नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूस दौरे पर हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने विदेशी दौरों में पहली प्राथमिकता रूस को दी है, जिससे सभी पश्चिमी देश और भारत के धुर विरोधी चीन की पैनी नजर प्रधानमंत्री के इस दौरे पर टिकी हुई है। दोस्तों, अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे से कैसे रूस को चीन के करीब जाने से रोकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। आज आपको लेकर चलता हूं प्रधानमंत्री मोदी के रूसी दौरे पर, जिस पर केंद्रित है मेरा आज का वीडियो। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए ही शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूस के दौरे पर हैं। मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात पर सभी की नजर है। इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी मॉस्को के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं और रूस के चीन की ओर झुकाव के बारे में चिंता कम करना चाहते हैं। पुतिन ने सोमवार को मॉस्को के बाहर नोवो ओगारियोवो में अपने आवास पर मोदी का स्वागत किया। यहां दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक मुलाकात हुई। मंगलवार को दोनों नेताओं के बीच औपचारिक बातचीत होगी। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में अपनी यात्रा को संबंधों को बेहतर करने का एक शानदार अवसर बताते हुए कहा कि भारत और रूस के बीच मित्रता के बंधन को और मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पश्चिमी देश इस बात से ईर्ष्या कर रहे हैं कि मोदी ने तीसरी बार पीएम बनने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुना है। यह यात्रा 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद मोदी की पहली यात्रा है। रूस ने अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने के लिए मॉस्को के नेतृत्व वाले वैश्विक बहुमत के पुतिन के दृष्टिकोण के पीछे भारत जैसे देशों को एकजुट करने की कोशिश की है। हालांकि भारत ने रूस के साथ दशकों पुराने संबंधों को बचाने की कोशिश के बावजूद युद्ध में किसी पक्ष का हिस्सा लेने से परहेज किया है। दोस्तों, रूस और भारत के संबंध इस समय नई दिल्ली के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं। हाल के समय में रूस को अलग थलग करने के लिए लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों ने मॉस्को को चीन के करीब ला दिया है। बीजिंग ने मॉस्को को आर्थिक जीवन रेखा प्रदान करते हुए द्विपक्षीय व्यापार को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया है। बर्लिन में कार्नेगी रूस यूरेशिया सेंटर के निदेशक अलेक्जेंडर गुबएव का कहना है कि भारत रूस को पैंतरेबाजी के लिए जगह देना चाहता है। भारत रूस को सभी अवसर देना चाहता है ताकि रूस को पूरी तरह चीन के पाले में जाने से रोका जा सके। दोस्तों, भारत चीन के साथ विवादित हिमालयी सीमा पर गतिरोध में भी उलझा हुआ है और रूस की तटस्थता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है। रूस में भारत के पूर्व राजदूत पंकज सरन का कहना है कि चीन सबसे पहले चुनौती है। हम वास्तव में ऐसा कुछ भी करने का जोखिम नहीं उठा सकते जिससे हमारा मित्र दुश्मन बन जाए। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि मोदी की यात्रा ने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है कि भारत पश्चिम के साथ आर्थिक और सैन्य सहयोग पर अपना भविष्य दांव पर लगा रहा है। कार्नेगी सेंटर के गुबएव ने कहा कि अपने हथियार उद्योग के लिए चीनी आपूर्ति पर मॉस्को की बढ़ती निर्भरता ने भारत के लिए एक और चिंता उत्पन्न कर दी है। चिंता यह है कि मॉस्को चीन से घटकों की आपूर्ति के बिना हथियार प्रणालियों की सेवा या नए हथियार नहीं बेच सकता है। यूरेशिया ग्रुप कंसल्टेंसी के दक्षिण एशिया प्रमुख प्रमित पाल चौधरी का मानना है कि संबंधों का बड़ा हिस्सा बहुत ही नाजुक आधार पर है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस दौरे के दूसरे दिन मॉस्को में भारतवंशियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। आज दुनिया भारत का विकास देखकर आश्चर्यचकित है। हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। पीएम ने कहा, भारत रूस के बीच अनोखा रिश्ता है। रूस का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में आता है हमारा सुख दुख का साथी। इसके आगे पीएम ने कहा, मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूँ। 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूँ। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर आया हूँ। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मेरा पहला संवाद मॉस्को में हो रहा है। मुझे आज शपथ लिए पूरा 1 महीना हो गया है। मैंने प्रण लिया था मैं तीसरी टर्म में 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा। दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को डिनर से पहले गार्डन में घूमते हुए कई मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान पुतिन मोदी को गोल्फ कोर्ट में घुमाते हुए भी दिखे। पुतिन ने सोमवार को मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है।
इस पर मोदी ने कहा, आपने मुझे औपचारिक मुलाकात से पहले अपने घर बुलाया, इसके लिए शुक्रिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार रूस पहुंचे हैं। पीएम मोदी का रूस पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। हालांकि इस दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह वक्त ऐसा है जब यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध 2 साल बीतने के बाद भी जारी है और पश्चिमी देश भी पीएम मोदी के इस दौरे पर निगाह बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने अपने रूस दौरे के लिए ऐसे वक्त को चुना है जब नाटो की अहम बैठक होनी है। पश्चिमी देशों के नाराज होने की आशंका के बावजूद पीएम मोदी जब रूस गए तो एक बात तो साफ है कि उनकी यात्रा भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वार्ता होगी। दोस्तों, साल 2021 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का दौरा किया था और 2022 में पीएम मोदी को दौरा करना था। हालांकि यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया था और यह यात्रा नहीं हो सकी। 2000 से अब तक दोनों देशों के बीच 21 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पीएम मोदी और पुतिन सोमवार को डिनर पर एक दूसरे से मिले। इससे पहले 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। दोस्तों, वैश्विक संबंधों में देखा जाए तो यह कोई बड़ा अंतराल नहीं है, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती को देखते हुए इसे बड़ा अंतराल कहा जा सकता है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से रूसी राष्ट्रपति पुतिन की 2 महीने में 2 बार मुलाकात हुई है। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा बहुत मायने रखता है। दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है। हमें जब भी जरूरत पड़ी है रूस ने आगे बढ़कर दोस्ती निभाई है। ऐसे में भारत अपने सबसे देखे परखे दोस्त को और किसी और के पाले में जाने नहीं देना चाहता है, खासकर तब जब रूस के साथ चीन के संबंध नई बुलंदियों को छू रहे हैं। दुनिया में चीन ऐसा इकलौता देश है जिसके साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण है, तो रूस के संबंध काफी बेहतर है। तो दोस्तों, आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच औपचारिक वार्ता होनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि उनका पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चले और जो भी वैश्विक मुद्दे हैं उनको दोनों देश आपसी समझदारी और कूटनीति से समाधान करें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, एक लाइक मेरे वीडियो को जरूर दीजिएगा जिससे कि हमारा पारिश्रमिक हमको मिलता रहे और हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूं। कल मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ, इसी चैनल पर, इसी जगह पर, इसी समय पर। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और धन्यवाद दोस्तों।